नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। अक्सर हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, हमारे रोग जटिल हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारी लापरवाही। हम कई सारी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन हम उन रोगों के पीछे का कारण जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। इसी श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं शुगर यानी चीनी पर। हम दिन में अनजाने में ही बहुत सारी चीनी का सेवन कर लेते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों के मन में शुगर यानी चीनी के नाम पर सिर्फ एक ही बीमारी आ रही होगी जिसका नाम है डायबिटीज। लेकिन आपको बता दें कि शुगर का सेवन करने से हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं, हमें दिन में कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए, आज इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी से। तो चलिए मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो सर, जैसा मैंने अभी बताया कि हम जब चीनी की बात करते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि शायद हमें डायबिटीज़ की समस्या ना हो जाए। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चीनी के कारण हमें कितनी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चीनी अपने आप में सुपर एसिडिक है, तो कोई भी चीज़ जो हमारे क्षारता को कम करे, सुपर एसिड्स का चलन हमारे शरीर में माध्यम को बदल देता है। हमारे शरीर का अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी हीलिंग को कर सकें, इम्यून सिस्टम को विकसित रख सकें। लेकिन जब सुपर एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा तादाद से पहुंचता है तो कहीं ना कहीं पे सभी तरह से हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। सबसे पहले तो जब ज़्यादा चीनी की मात्रा हमारे शरीर में पहुंचती है तो इसे पाचन करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को काम करना पड़ता है। हमारी जो पैंक्रियाज है उसे इंसुलिन के शॉक लगते हैं। पैंक्रियाज जो कि चीनी की पाचन के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और चीनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी समझना अपने आप में बहुत ज़रूरी बनता है। बहरहाल पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीनी जब हमारे शरीर में जाती है तो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड्स को तोड़ने में काम करती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हैवी है, और एक बार जैसे ही पाचन होता है और शुगर रिलीज़ होने लगती है वो ग्लूकोज की बाढ़ ला देती है, और इतनी ज़्यादा एसिड हमारे शरीर में बनने लगती है जो कि इन्फ्लामेशन पैदा करती है। तो चीनी की वजह से हमारे को दर्दों में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके अलावा ये कफ प्रकृति की है, तो हमारे अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन, श्लेष्मा को बढ़ाना, कफ एंड कोल्ड की समस्या बनी रहना, ये सारे के सारे इंडिकेशंस चीनी की वजह से हैं। और एक ऐसा जटिल रोग जिसे हम रोग की दृष्टि से कम और मन की दृष्टि से ज़्यादा देखते हैं, वो है मोटापा। ये जो मोटापा है इससे न जाने कितनी बीमारियां, जब लीवर प्रोसेस में होता है डाइजेशन के तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जब एक्सेस में ग्लाइकोजन बनता है तो ये लीवर में स्टोर हो जाता है, तो फैटी लिवर की समस्या, और फिर उस ज़्यादा जो ग्लाइकोजन बना है उसे एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स के रूप में बदलना, यानी मोटापे का रोग हो जाना, और फिर मोटापे से तो अनगिनत बीमारियाँ। तो मेरा मतलब कहने का तो इतना ही है कि ये खाली ऐसा नहीं है कि एक या दो बीमारी का चलन होता है। डायबिटीज़ जैसा आपने बताया, क्योंकि पैंक्रियाज पे तो ज़बरदस्त इसका फ़र्क डालता ही है चीनी का सेवन, लेकिन साथ ही साथ में लिवर पे और हमारी पूरी सिस्टम में किडनी पे, और जो हमारा अलग अलग बीमारियों को उठाने में, तो फिर वो कफ एंड कोल्ड हो गया, या तो वो इन्फ्लामेशन हो गया, या दर्दें हो गई, सभी तरफ चीनी की सच्चाई जब जानते हैं तो पता चलता है बड़ी ही कड़वी है। और हम जब चीनी का सेवन करते हैं तो कैल्शियम का सबसे बड़ा चोर है। साथ ही साथ में चीनी जो है ये मिनरल्स और
विटामिन्स की चोरी करके हमारे शरीर से यूरिन के द्वारा या तो फीसेस में बाहर निकलता है, और जब हम सेवन करते ही हैं उस समय हमारे डेंटल कैरीज का मुख्य कारण बनता है। ये हमारे जो दांत हैं ना, ये सबसे कड़ा माल है हमारे शरीर का, लेकिन ऊपर से इसके तह को खोल देना, तो फिर वो सेंसिटिविटी, कई लोगों को सेंसिटिविटी की तकलीफ़ है, ये चीनी की वजह से है, जो ऊपर से हमारा पूरा का पूरा दांतों को ख़राब करने का काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं पे कैल्शियम चोरी करने वाली चीनी जब मुंह से अंदर जाती है तो वहीं से इन्फ्लामेशन और वहीं से चोरी करने का काम आरंभ होता है। दांतों पे ज़बरदस्त प्रहार करती हुई हमारे ओस्टियोपोरोसिस का भी कारण ये जो कैल्शियम की कमी का हो जाना बोन डेंसिटी में, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार जो हुआ है ये चीनी ने किया है। सर, जैसे आपने बताया तो ये सुनकर तो लोग चीनी छोड़ देंगे, लेकिन अनजाने में भी लोग काफ़ी चीनी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को बॉर्नविटा दिया जा रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीनी होती है। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, वो भी मीठी है, उसमें भी चीनी है। कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, उसमें दूध में वो 1-2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, तो ये काउंट नहीं कर पाते हैं। वो उनको लगता है कि हम कभी कभी ही मीठा खा रहे हैं, बाकी हेल्दी चीज़ों में वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर एक सर्वे की बात करें तो पर ईयर जो इंडियंस हैं वो 18 से 19 किलोग्राम चीनी का सेवन कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 1 टेबलस्पून या फिर 1 टीस्पून अगर हम चीनी की बात करें तो उसमें कितनी कैलोरीज होती है और वो हमारे बॉडी में कैसे जाके जो है रिएक्ट करती है? तो 1 चम्मच जो चीनी हमारे शरीर में पहुंचती है ये लगभग 15 कैलोरीज हमारे शरीर में बढ़ाती है। इसमें कोई मिनरल्स नहीं है, इसमें कोई फाइब्रस पोर्शन नहीं है, और ये हमारे शरीर में जाकर के सुपर एसिड की तरह काम करने लगती है। क्योंकि चीनी बहुत ही एडिक्टिव है, इसीलिए आप देखेंगे जितना भी मार्केट में सामान आज बिकता है उसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाथ रुकता ही नहीं है। जहाँ तक के बच्चों की बात है तो बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, और हर माँ चाहती है उसके बच्चे के दांत को बचा लें। उसे मना करती है, बच्चा बोलता है 1 चॉकलेट खाना है, वो जैसे ही खोलता है पूरा का पूरा चॉकलेट ख़त्म किए बिना चैन नहीं पड़ता है। फिर वो बिस्किट का पैकेट, 1 बिस्किट खा लिया, पूरा बिस्किट का पैकेट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जो चीनी है ना, ये अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन पैदा करती है। जब हम अंदर लेते हैं, डाइजेशन होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे जो हाई फीलिंग आने लगती है, एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है अंदर, पर ये थोड़े समय का होता है। उसके बाद में तो नीचे डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। एसिड का प्रहार जब शरीर पे बढ़ने लगता है तो बॉडी के अंदर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और फिर लो फीलिंग को जनरेट करता है। अपने उस डिप्रेस्ड मूड को फिर से एनहेंस करने के लिए चीनी का फिर से प्रयोग किया जाता है। दरअसल में चीनी जो है ना, ये ट्रिप्टोफैन को ट्रिगर करती हैं, और यहाँ से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन हमारे मस्तिष्क में रिलीज़ होता है। आप देखेंगे चाहे वो प्रसाद हो और चाहे वो मुलाकात हो, सेलिब्रेशन हो, कोई मीठा ज़रूर खिलाया जाता है। तो मीठे का कारण यही है। घर में अगर कोई अतिथि आ जाता है, चाय या ठंडा जब पूछते हैं तो दोनों ही चीज़ें मीठी हैं। तो कहीं ना कहीं पे मीठा हम लोगों को अच्छी अनुभूति तो दिलाता है, लेकिन मीठे में जो चीनी है इसके अवगुणों के बारे में जानकारी न होते हुए हमारे शरीर की हालात को बिगाड़ने का काम करता है। जी, तो यानी हमें मीठा जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए। तो सर, अब बात करें हेल्दी जो डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग शुगर फ्री चीज़ें लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मीठा खा रहे हैं लेकिन उसके लेबल पे लिखा है शुगर फ्री या रिड्यूस्ड शुगर। तो सर, क्या ये सच है कि बिना शुगर डाले वो चीज़ मीठी है, और जो बाहर की है वो स्पेशली घर पे बनाई हो तो हम बिलीव कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर की चीज़ है, तो क्या सर वो सेफ़ है हमारे लिए उसका सेवन करना? देखिए, ये जो शुगर फ्री है ना, इसकी 800 वैरायटियाँ हैं, और अभी लेटेस्ट में 6 क्लोरोटिप्टोफैन, ये लगभग 1000 गुना ज़्यादा मीठा है चीनी से।
और अगर गैलेक्टोसुक्रोज की बात करेंगे तो ये 2000 गुना ज़्यादा मीठा है चीनी से। तो दैट मीन्स कि अभी जो वो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जहाँ पे 9 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था एक बोतल में डालने के लिए 200 ml में, अब उसको खाली और खाली वहाँ पे 1 ग्राम या 2 ग्राम में ही काम बनने लगेगा, बहुत कम क्वांटिटी में ही उसको उतना ज़्यादा मिठास देने में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा हमारी किडनी और लीवर और पेंक्रियाज पे प्रहार पहुंचता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले सोडियम एंड कैल्शियम साइक्लामेट को यूज़ किया जाता था जिससे कैंसर होता है। न जाने कितने लोगों ने लिया और कितनों को कैंसर हो गया। सेचरीन जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कैंसर कॉजिंग है। तो बहुत सारी आस्पार्टेम, सुक्रोलोज, कितनी वैरायटियां हैं। और अभी तो जो मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं शुगर फ्री डालने के ऊपर, वहाँ पे नाम लिखना बंद कर दिया है, खाली लिख दिया है शुगर फ्री। तो हमें लगता है कि शायद इसमें चीनी नहीं है, कुछ नेचुरल सोर्स होगा। बट ये जितना शुगर फ्री इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे सावधान होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने थोड़ा रिसर्च के बारे में भी बात किया, मैं बताना चाहूँगा WHO ने एक रिसर्च करके और जितने भी ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो पैक करके मार्केट में आते हैं उनको हिदायत दिया कि अपने सामान में चीनी की उपलब्धि को कम करें, क्योंकि इससे एडिक्शन होता है। आजकल तो इतना ज़्यादा चीनी को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि एडिक्शन है, मैन्युफैक्चरर को पता चल गया, उन्हें तो मुनाफा चाहिए, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान बिक सके। तो नमकीन में भी चीनी मिला दिया है, खट्टा मीठा नमकीन अभी वो खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता है, एक खाया, दो खा, पूरा पैकेट खा जाते हैं। बट लेकिन कहीं ना कहीं पे सावधान मैन्युफैक्चरर के साथ साथ में लोगों को भी होना है, चाहे वो शुगर हो या शुगर फ्री, दोनों की एडिक्शन है, दोनों से हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, दोनों से ही हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन और म्यूकस बढ़ता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर बचाएं। WHO के रिसर्च में बताया गया 3 साल के बच्चों को ज़्यादा चीनी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो एडिक्शन हो जाती हैं, ओबेसिटी का कारण बनती हैं और उनको आर्थराइटिस और डेंटल कैरीज का कारण बनती हैं। अब देखिए कितना उसको पालन किया जाता है। अगर उसको समझ करके उपभोक्ता थोड़ा सा, जो हम लोग थोड़ा सा अपने आप में खोजने लगें कि क्या रास्ता हो सकता है, तो बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं। हमारे घर में तो पिछले 7 साल से चीनी आई ही नहीं है, रहा जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से बिना चीनी के। सर, जैसे आपने अभी एडिक्शन की बात करी कि चीनी में एडिक्शन है, तो सर ऐसा क्या है चीनी के अंदर जो वो इतना एडिक्टिव हो जाता है? मैं बताना चाहूँगा कि चीनी को पूरी तरह से समझने के लिए उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है ना, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है और क्यों ये इतना ज़्यादा हमें ख़राब करने लगा है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो चीनी की उत्पत्ति, वैसे तो बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री, बहुत सारा लाखों का सेटअप करना पड़ता है, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन वहाँ केमिकल्स का जो काम होता है, इसको सुंदर बनाने के लिए, इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, बनता तो शुगर केन के जूस से ही है। अब वो शुगर केन का जूस अगर ले लिया जाए तो सबसे बढ़िया डिटॉक्स का माध्यम है, हमारे शरीर से गंदगी को निकालता भी है, कैल्शियम देता है, पोटेशियम देता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ों की प्रचुरता बनी है। लेकिन जब प्रोसेस किया जाता है तो उसे प्राइमरी हीटर्स में 95 डिग्री सेल्सियस पे खौलाया जाता है और वहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का एक्शन किया जाता है। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मलिन क्या है जानना ज़रूरी है। आपको याद होगा 1992 में एक ट्रेजेडी हुई थी, हूच ट्रेजेडी, जिसमें लेबरर्स की आंखें चली गई थी। वो जो लेबर वाले थे उन्होंने मीथेन नाम की एक सस्ती शराब, पोटली बोलते हैं ना, वो पिया और अंदर जाकर के रिएक्ट करने पे फॉर्मलिन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये गठान बनाने का काम करता है, तो इससे कैंसरस है। टेबल्स मेडिसिनल डिक्शनरी में अगर हम पढ़ें तो दर्ज हैं
कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये कैंसर कॉजिंग है। इसका उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि कुछ ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक होते हैं, जिनको गर्म करने से वो नाश नहीं होते हैं, वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड उनको नाश करने का काम करती हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करके किस तरह से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स चढ़ा करके शेल्फ लाइफ को बड़ा किया जा सके, तो वहाँ पे काम होता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कैंसर कॉजिंग है। ये जब हम चीनी लेते हैं तो हमारे शरीर में ये केमिकल भी पहुँच जाता है। दूसरे प्रोसेस में जहाँ पे हॉट सल्फिनेशन होता है, सल्फर जो कि अपने आप में एक टॉक्सिक गैस है, तो इसका भी कहीं ना कहीं पे पीएच को बैलेंस करने के लिए और साथ ही साथ में डीकलराइज करने के लिए, चीनी को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हॉट सल्फिनेशन भी 90 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये भी कहीं ना कहीं पे हमारे शरीर के लिए बहुत ही दुष्प्रभाव दिखाता है। आजकल सल्फरलेस शुगर भी निकल आई है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का तो काम होता ही होता है, क्योंकि डीकलराइजेशन उसके बिना होता ही नहीं है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड जो उसमें थोड़ा अंश बच गया है चीनी में, हम जब उस चीनी को लेते हैं तो हमारे शरीर से कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में बाहर जाता है। मैंने आपसे बताया ना पहले ही, चीनी बहुत बड़ी चोरी करने का काम करता है। हमारे शरीर से कैल्शियम को चोरी करके ले जाता है। तो ये डेंटल कैरीज हो जाना, हड्डियों में ऑस्टोपोरोसिस हो जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। पर जैसे ही पता चलता है इसमें फॉर्मलिन भी है, ये कैंसर कॉजिंग भी है, और इसमें न जाने अनगिनत और कितने सारे प्रोसेस होते हैं। चीनी जब हमारे शरीर में जाती है, वो सब केमिकल प्रोसेस जो उसमें हुए हैं, उनका कुछ अंश केमिकल्स का उसमें मौजूद होता है, पूरी तरह से रिमूव नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद में दुष्प्रभाव, चीनी अपने आप में दुष्प्रभाव जो दिखाती है वो दिखाती है, लेकिन केमिकल्स की मौजूदगी में हमारे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती हैं, फीटस में एबनॉर्मेलिटीज़ का कारण बनती हैं। तो बड़ा ही दुखद समाचार, बड़ी ही कड़वी सच्चाई है। मैं तो कहूँगा जितना हो सके अपने बच्चों को और अपने खुद को बचाने के लिए जो इसके विकल्प हैं उस पे जाना ही ज़्यादा श्रेष्ठतम है। सर, तो विकल्पों की बात आप कर रहे हैं, तो क्या हम चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मीठा खाने का मन तो सर सबका ही होता है, तो क्या सब्स्टिट्यूट हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं? हमने कभी ऐसा सोचा कि चीनी बनाने के लिए इतना बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट लगा है, वहाँ पे भी शुगर केन का जूस ही इस्तेमाल हो रहा है। और एक छोटा सा सेटअप आपको मैं बताऊँ तो हमारे हर जगह पे, गांव-गांव में आप देखेंगे वो अंगीठी पे एक कढ़ाई रख के शुगर केन जूस डाल के गुड़ तैयार किया जाता है। कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन गुड़ आज 1 किलो 90 रुपये 100 रुपये किलो है, और चीनी आज 40 से 50 रुपये किलो है। काम ज़्यादा कहाँ पे हुआ? चीनी बनाने में। ज़्यादा पैसा कहाँ लगा? चीनी के सेटअप करने में। हमने ये नहीं सोचा कि गुड़ क्यों महंगा और क्यों चीनी सस्ती है। कारण एक है, जो चीनी बनाने की कंपनी है उसके बिल्कुल नज़दीक में डिस्टिलरी, शराब बनाने की भी कंपनी लगी है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब चीनी शुगर केन को बनाने के पहले प्रोसेस में गर्म की जाती हैं, तो जो गठाने बनती हैं वो शुगर की उत्पत्ति में काम आती हैं। उसमें से जो काम की चीज़ थी, जिसमें कैल्शियम था, जिसमें सब मिनरल्स मौजूद थे, उसे मोलासेस या राब का नाम देते हैं। वो निकाल करके वो काम की चीज़ जो है वो डिस्टिलरी में भेज दी जाती है, उसका अच्छा वैल्यू मिलता है। वहाँ पे बड़े बड़े फर्नेसेस में और बहुत बड़े बड़े फर्मेंटेशन के प्रोसेस में उस मोलासेस को डाल करके फर्मेंट किया जाता है और शराब तैयार की जाती हैं, जो हज़ारों रुपयों में बिकती हैं। दरअसल में चीनी बनाने के लिए जो वो गठाने थी, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे तैयार की जाती हैं। दिखने में सुंदर है इसलिए चीनी ज़्यादा बिकती हैं, जो दिखता है सो बिकता है, लेकिन उसकी वैल्यू आधे से भी कम है। गुड़ की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उसमें स्वास्थ्य देने का सारा पोषक तत्व मौजूद है। वो अल्कलाइन है, ये एसिडिक है। वहाँ आप देखेंगे गुड़ के अंदर में फाइब्रस पोर्शन है। आप गुड़ खाते हैं तो वो ग्लूकोज की बाढ़ नहीं लाता है,
चीनी से ग्लूकोज की बाढ़ आती है। तो हर सूरत में अगर आप देखने चलें तो गुड़ ज़्यादा बेहतर है। हमें गुड़ एक ऑल्टरनेट मिल जाता है और बहुत ही प्राचीन काल से चलता हुआ जो कच्चा शहद का इस्तेमाल करना, तो ये 2 प्रयोग ज़रूर करने चाहिए। एक तो गुड़ में भी 2 तरह की वैरायटी आती हैं, एक जो कि रिफ़ाइन किया हुआ और कॉस्टिक सोडा के वॉश करने के बाद में सुनहरा दिखने वाला, येलो सा दिखने वाला गुड़, उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। वो जो ब्राउन वाला गुड़ है, जैगरी है, ये विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी है। तो उसका प्रयोग करें या तो कच्चे शहद का प्रयोग करें। और जितनी भी हमारी ड्राई फ्रूट्स में मीठी चीज़ें जैसे किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, ये सब मीठे हैं। सारे फल मीठे हैं। आजकल तो आम का सीज़न है, आम मीठा है। ये सभी चीज़ें जितनी भी प्राकृतिक फल हैं ये सब मीठे हैं, इनका सेवन करें। ये सब क्षारीय हैं, एसिडिक नहीं हैं, इनसे कोई हानि नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, अगर शुगर की हूबहू दिखती हुई भी आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आप खांड का प्रयोग कर सकते हैं और या तो भूरे का प्रयोग किया जा सकता है। सर, अगर किसी को, बच्चे को अगर कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो कुछ रेसिपीज़ आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, तो बहुत बढ़िया। अगर बनाना है तो अपनी तरफ से सबसे पहले तो केला पकड़ाएं, जो कि बना बनाया एक अपने आप में खाली छीलना है और खाना है। और बच्चों को आम बहुत पसंद है, आम खिलाया जाए। और ड्राई फ्रूट का शेक बना करके तो बहुत सरलता से बन जाता है। 8 घंटे के लिए 30 किशमिश, 10 मुनक्के और 2 अंजीर, 4 खजूर, इन्हें भिगो दिया जाए 8 घंटे के लिए। और अलग से बादाम और अखरोट, लगभग 5 बादाम और 1 अखरोट को भिगो दिया जाए। अगले दिन सुबह में अखरोट और बादाम के पानी को फेंक दिया जाए। जो मीठी किशमिश और अंजीर का पानी है उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्कलाइन होता है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्सर में चला करके और प्यूरी बना लिया जाए और ज़्यादा पानी मिला करके शेक रेडी किया जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया विकल्प, बच्चों को भी पसंद आता है, अडल्ट्स को भी पसंद आता है। एवरीबडी एंजॉय दिस। इसमें कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जितना बन सके, अगर आपको अपनी तरफ से बच्चों को बढ़िया मिष्ठान खिलाने हैं तो आप ज़रूर, आजकल मार्केट में भी ड्राई फ्रूट की बनी हुई मिठाइयाँ, वहाँ चीनी का कहीं कोई प्रयोग नहीं होता है। आज लोग जागरूक होने लगे हैं, समझने लगे हैं कि कुदरती खाएंगे तो कुदरती बनेंगे, प्राकृतिक खाएंगे तो प्राकृतिक बनेंगे। और जितना आप प्रकृति से दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा बीमारियों का चलन होने लगेगा। हम जब खाद्य पदार्थों की बात करते हैं ना, तो इसमें सफ़ेद जो दिखता है ना, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है। तो पर लेकिन ये जो हम इसे सफ़ेद जहर के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले तो है दूध। दूध भी हमारे शरीर में जाके श्लेष्मा बढ़ाता है, कफ प्रोड्यूसिंग है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो तकलीफ़ का मामला बन जाता है। दूसरे नंबर पे चीनी है। चीनी सुपर एसिडिक है, कफ श्लेष्मा हमारे शरीर में बढ़ाती हैं, हमारे शरीर से कैल्शियम की चोरी करती हैं और हमारे शरीर के अंदर सुपर एसिड्स का चलन होता है। हमारे शरीर में 6 पैंक्रियाज की ज़रूरत है अगर आजीवन हमें डाइजेस्ट करनी हो केवल चीनी जितनी आज हम खा रहे हैं। इतने तो पैंक्रियाज भी भगवान ने नहीं दिए हैं। तो ये सफ़ेद जहर है। तीसरा है नमक, जो हम बहुत ज़्यादा रेगुलर सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये भी सुपर एसिडिक है। और चौथा है सफ़ेद दिखने वाला मैदा। ये इसकी भी शेल्फ़ लाइफ बहुत है। जिन चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है, जैसे चीनी है, नमक है, मैदा है, तो ये मैदा हमारे शरीर में जाकर के चिपकने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन की आज मुख्य कारण कहीं ना कहीं पे मैदा है, पर स्वाद बहुत अच्छा लगता है लोगों को। अब ये चीनी हो, नमक हो या मैदा हो, इन चीज़ों के स्वाद तो लोगों को पसंद हैं, इसीलिए इनको
सफ़ेद, मतलब दिखने में सफ़ेद कोट वाला है लेकिन अंदर इसके जहर पड़ा है। हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है और सफ़ेद हमें अंदर जाकर के भी सफ़ेदी देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अंदर जाकर के मलिनता को पैदा करें और हमें रोगों से ग्रसित करें। इसीलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, चीनी पर यानी शुगर पर आपने आज इतनी सारी जानकारी दी है। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही आशा करती हूँ कि अब तो वो जागरूक ज़रूर हों और चीनी का जो सेवन है वो एकदम से तो नहीं कम हो सकता है, पर धीरे धीरे करके वो इसे कम करके पूरी तरह से जो आपने इसके सब्स्टिट्यूट बताए हैं उन पे जाएं और जो उनका मीठा खाने का अगर मन है तो वो हेल्दी तरीके से उसको ग्रहण करें। सर, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की चीनी यानी शुगर पर। हम जाने अनजाने में, जैसा मैंने बताया, कि दिन में कई बार चीनी का प्रयोग कर लेते हैं और कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि उस प्रोडक्ट में जो हमने सेवन किया है उसमें चीनी है और फिर वो हमारी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये तो आपने इस कार्यक्रम में जाना ही। तो आपको ज़रूरत है अब जागरूक होने की। चीनी का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम करें और एक समय आने पर आप चीनी को छोड़ ही दें और इसकी जगह जो भी सब्स्टिट्यूट सर ने आज आपको बताए हैं उन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं, उन चीज़ों का प्रयोग करें जो हेल्दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।